सबसे पहले ये चैनल देखें, इस पे सिर्फ 10 वीडियोस हैं और इसके सब्सक्राइबर्स आप देख सकते हैं कि इसने इतनी सी वीडियोस में कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। इसी तरह एक और चैनल है, इस पे भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 64 वीडियोस हैं और इसने भी कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। इन सारे ही चैनल्स की यूट्यूब पर अच्छी ग्रोथ है और इन चैनल्स के नंबर्स को देखकर ऑब्वियसली सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये नीच आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, इस नीच का नेम है फाइनेंस। ये चैनल्स बनाते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्रीज और वो भी बहुत ही यूनिक और सबसे अलग अंदाज में। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्री का यूएसए चैनल फिलहाल कितना ज्यादा ट्रेंडिंग है, अगर ये समझना है तो आप बस इन चैनल्स की रिसेंट वीडियोस पर व्यूज देखें कि मिलियंस और थाउजेंड में व्यूज आ रहे हैं। है ना माइंड ब्लोइंग। ये सारे चैनल मोनेटाइज्ड भी हैं। अब इसके बाद एक और लाजवाब चीज बताऊं कि इन चैनल्स का कंटेंट टोटली फ्री एआई टूल्स को यूज करके बनाया गया है, लेकिन इतनी बेसिक और सिंपल वीडियोस होने के बावजूद इन चैनल्स को इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं? वेल, इसके पीछे का रीजन है इनके टॉपिक्स, प्रेजेंटेशन और एक इंगेजिंग स्क्रिप्ट। यही वो फॉर्मूला है जिससे लोगों को ये वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं और मैं आपको इस वीडियो में इसी स्टाइल की वीडियो क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है स्क्रिप्ट की। उसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने आना है इस गूगल डॉक्स में। सिंपली आपने यहाँ से जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में आना है और ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नंबर ऑफ आइडियाज। तो आपको कितने आइडियाज चाहिए, सिंपली आपने वो नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 10 आइडियाज लिख देती हूँ। लिखने के बाद सिंपली हम एरो पे क्लिक कर देंगे तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड 10 आइडियाज दे देगा। आपने केयरफुली रीड कर लेना है। आइडियाज के साथ यहाँ पे हमें ये समरी, इमोशनल ट्रिगर और ट्रेंड फिट भी मेंशन करके देता है। सिंपली आपने इन्हें रीड कर लेना है। तो जो आइडिया आपको अच्छा लगे वो आइडिया आपने यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपने बैक आना है गूगल डॉक्स में। अब आपने यहाँ पे जो दूसरा और तीसरा स्टेज है इसे फुली यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक आएंगे हम चैट जीपीटी में और यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको जो आइडिया अच्छा लगे वो आइडिया का आपने नंबर या टाइटल यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जैसे कि मुझे ये आइडिया अच्छा लगा है, मैं वो आइडिया यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि आपको वीडियो की ड्यूरेशन कितने मिनट्स की चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिल वक्त आपको समझाने के लिए सिर्फ 1 मिनट की ड्यूरेशन चूज करूंगी। आप 5 मिनट या 10 मिनट भी चूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दोबारा से ऑप्शन मिलता है आइडिया टाइटल का। तो यहाँ पे आपने वही टाइटल दोबारा से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने एरो पे क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट भी लिख के दे देगा और उसी के साथ ही ये हमें सीन्स ब्रेकडाउन्स भी करके दे देगा। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, हमने बैक आना है गूगल डॉक्स में। अब हम यहाँ से स्टेज 4 और स्टेज 5 को एक साथ यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आपने कंप्लीट प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक चैट जीपीटी में आएंगे ताकि अब हम यहाँ से इमेज और वीडियो एनिमेशन के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा सकें। स्टेज 4 और 5 सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने एरो पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद चैट जीपीटी हमें हर एक सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस इमेज और वीडियो जनरेशन का कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करनी है इमेज जनरेट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने आ जाना है गूगल के न्यू टैब में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे विस्क। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ही हमें ये वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली हमने इस पे क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ हम इंटर टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम बिल्कुल फ्री में इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपने यहाँ से सेटिंग्स चेक कर लेनी है। हमने रेशियो 16:9 सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम आ जाएंगे अपने प्रॉम्प्ट्स में। चैट जीपीटी से हम अपना फर्स्ट इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सिंपली इंटर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारी इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सिंपली आपको जो इमेज यहाँ से अच्छी लगे आपने यहाँ डाउनलोड के बटन से इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है।
इसी तरह से आपने बाकी इमेजेस भी जनरेट कर लेनी है। वन बाय वन आपने प्रॉम्प्ट को कॉपी करते जाना है और सारे इमेजेस जनरेट करके डाउनलोड कर लेने हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एनिमेशन का। उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे हम न्यू टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ग्रूक। ग्रूक में आने के बाद सिंपली आपने इमेजिन पे क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें टैब मिलता है, सिंपली हमने क्या करना है, इस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड अ फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट इमेज है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ग्रूक पे ऑटोमेटिकली भी एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन जनरेट हो जाती है, लेकिन हम अपने प्रॉम्प्ट से जनरेट करेंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने आ जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ पे जो हमने वीडियो प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाए हैं उसमें से फर्स्ट सीन का हम एनिमेशन प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बैक हम आएंगे ग्रूक एआई में। तो सिंपली हम इस बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। तो अब जो यहाँ पे वीडियो जनरेट होगी वो हमारे प्रॉम्प्ट के लिहाज से जनरेट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो जनरेट होके आ चुकी है। सिंपली आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और अपस्केल वीडियो पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो को अपस्केल कर लेना है। अपस्केल करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिलता है, इस पे क्लिक करके आपने यहाँ से वीडियो एनिमेशन डाउनलोड कर लेनी है। इसी तरह से आपने वन बाय वन इमेज को यहाँ से वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ से अपस्केल करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वॉइस का। तो इसके लिए सिंपली आपने यहाँ चैट जीपीटी में आना है। यहाँ पे स्टेज 2 में जो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट करके दिया है, सिंपली आपने इस पूरे स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस स्क्रिप्ट को हम एक वर्ड पैड में पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इन्हें आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट्स और स्पेसिस जो हैं इन्हें आपने कंप्लीट यहाँ से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद सिंपली अब इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बैक हम आएंगे क्रोम में और यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू स्पीच विद जेमिनी। इस पे आपने क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंगल स्पीकर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें वॉइस सैंपल मिलते हैं। आपको जो वॉइस अच्छा लगे आपने यहाँ से चूज कर लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे करोन वाला जो वॉइस है वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो स्क्रिप्ट है उसे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वॉइस जनरेट होगी तो आपने यहाँ से सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके यहाँ से वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप है वो है एडिटिंग का। बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपने कैपकट में आना है। कैपकट में आने के बाद आपने सारे अपने वीडियो एनिमेशन यहाँ पे इंपोर्ट कर लेने हैं और साथ ही आपने अपना वॉइस भी इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने अपने सीन्स के लिहाज से यहाँ से सेट कर लेने हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे अपना जो वॉइस ओवर है वो भी ऐड कर लेना है। उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हो उन्हें आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, जो आपको ग्रूक से बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपने उसे यहाँ से म्यूट कर देना है और म्यूट करने के बाद आपने इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए सिंपली आपने आना है पिक्साबे में और यहाँ पे आपने सर्च करना है डॉक्यूमेंट्री म्यूजिक। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजिक मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला आइकन है इस आइकन वाले आपने म्यूजिक यहाँ से डाउनलोड नहीं करने। तो जो म्यूजिक यहाँ पे इस आइकन के बगैर हो उसे आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने कैपकट में आना है और यहाँ पे म्यूजिक को इंपोर्ट करने के बाद इसके जो वॉइस है यानी कि वॉल्यूम है उसे आपने अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसके बाद आपने आना है सिंपली कैप्शंस में और यहाँ से टेम्पलेट्स में आके जो कैप्शन सिंपल सा आपको अच्छा लगे वो कैप्शन आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने एक्सपोर्ट पे करना है क्लिक और यहाँ से अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल रिजल्ट्स। Behind every empire, there's a family no history book names. Who really pulls the strings of global wealth? From the Medicis in Renaissance Italy to the Rockefellers in modern America, a few families have shaped entire economies. Their secrets aren't just history. They're the blueprint of power today. These dynasties grew wealth like hidden rivers, flowing through banks, politics, and industries. One decision in a boardroom could shift markets worldwide, unseen by the public eye.
But with great influence comes hidden fragility. Wars, revolutions, and economic crashes have toppled even the mightiest houses. Proof that power is never guaranteed. Yet their legacy persists. Modern billionaires inherit networks, not just money, shaping policies, markets, and societies without most people even noticing. The secret history of wealth shows one truth: power hides in plain sight. So, who really controls